तो आज की क्लास में हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करें, राइट। सबसे पहले हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक ऑटोमेटेड डेटा फाइल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए अटेंडेंस है, यहाँ पे हॉलीडे लीव है, एम्प्लॉई है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि मेरे पास जितने एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय दिख रहा है फिलहाल 12 एम्प्लॉई है ना। तो मुझे क्या करना होता है कि 12 एम्प्लॉइयों का जो भी सैलरी है उसकी स्लिप बनानी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 डाला तो उसकी पूरी डिटेल आ गई। अब मुझे इसको प्रिंट टू पीडीएफ करना होगा। क्या करना होगा? प्रिंट टू पीडीएफ। और फिर उस पीडीएफ को उस बंदे के पास ईमेल करना पड़ेगा, उस बंदे को ईमेल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यही चीज मुझे देखना है कि मेरे डेटा में मैं एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उससे पहले यहाँ पे हम ईमेल आईडी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में किसी और का लाइव दे नहीं सकता, तो मैं अपना ही दे देता हूँ, IPT India 123 डॉट एट द रेट IPT है ना, IPT Delhi 123 @gmail.com। फिर यहाँ पे डालते हैं जी कुमार डॉट IPT@gmail.com। फिर डालते हैं कुमार@IPT इंडिया। ऐसे 3 ईमेल आईडी इसी को रिपीट कर। अब मुझे मेरा काम क्या है कि जब मैं मैक्रो रन करूं तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाले, जैसे 2 डाला, फिर इसको सेव एज पीडीएफ करें, एंड फिर इसको सेव एज पीडीएफ एक लोकेशन में करें, फिर इसको वापस मेल कर उस बंदे को उसकी सैलरी मेल कर। और सैलरी मेल करते समय कुछ यहाँ पे कुछ डिटेल भी देना है कि टोटल पेड डेज कितना हुआ, कितना पेड डेज है, कितनी उसकी नेट पे कितना निकला है ना, वगैरह। ठीक है, चलिए तो शुरू करें सर। समझ में आ गया प्रोजेक्ट क्या है? तो पहले हम फाइल को से फाइल, हाँ ठीक है। अब फाइल को हम जाते हैं डेवलपर में, विजुअल बेसिक, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल 1। यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पे देते हैं एस स्लिप के नाम से, ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले करते हैं डिम DW एज ए शीट्स, वर्कशीट, वर्क शीट। और यहाँ करते हैं सेट DW इक्वल टू, ये जो हमारा यहाँ पे EMP का डेटा है, एक EMP का डेटा शीट्स EMP। फिर यहाँ पे इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इस पर हो जाएगा SW, सैलरी का हो जाएगा। और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका SW। और EMP के जगह पे ये जो सैलरी स्लिप का डेटा है ये डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? PDF में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम। तो PDF में कन्वर्ट करने का काम क्या होगा? हम लूप लगाएंगे, EMP का जो डेटा है इसका लूप लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर I इक्वल टू चले टू हमने बोला DW डॉट रेंज A 65,000
डॉट एंड एक्सएलएस आप डॉट रो और यहाँ पे नेक्स्ट आए। ठीक है, नेक्स्ट आई हो गया। अब मुझे यहाँ पे आना है, सैलरी स्लिप को मुझे एक्टिवेट करना है, तो SW.select सैलरी स्लिप पे आ जाइए एंड ये जो मेरा दिख रहा है C9, क्या दिख रहा है C9, रेंज C9 डॉट वैल्यू। ऐसे तो डालने को मैं आई भी डाल सकता हूँ, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर आपका, जो सीरियल नंबर होगा वो एम्प्लॉय कोड जो होगा आपका सीरियल नंबर ही होगा। तो हमें बेटर ये रहेगा कि रेंज से उठाएं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि DW.sales, सेल्स में आई रो एंड कॉलन 1 डॉट वैल्यू। तो क्या होगा, इसमें जैसे ही एम्प्लॉय कोड डलेगा, डलते ही पूरी सैलरी आ गई। ये लग रहा है कोई फॉर्मूला हटा है। तो यहाँ परसेंटेज लग रहा है, VLOOKUP 16, तो 17 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब इसको हो गया, डेटा आ जाएगा। अब मुझे इसको सेव करना है। अब इसको सेव एज पीडीएफ, हालांकि सेव एज पीडीएफ कोड आप लिख सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी लंबी कोड है पिवट की तरह, तो बेटर ये रहेगा उसको आप रिकॉर्ड करके कोड देखें। तो मैंने रिकॉर्ड किया और यहाँ पे किया प्रिंट पीडीएफ, और यहाँ पे मैंने लोकेशन दे दिया, कोई भी एक लोकेशन दे देता हूँ फिलहाल, एफ ड्राइव 25 का लोकेशन, इसका नाम दे दिया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, देखता हूँ कोड क्या है। नहीं, एक गलत कर दिया, एक गलत कर दिया। हमें सेव एज पीडीएफ चाहिए ना, तो सेव एज पीडीएफ, प्रिंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेव एज पीडीएफ, सेव एज, यहाँ पे पीडीएफ, यहाँ पे नंबर 3 और ब्राउज करके लोकेशन, लोकेशन ई ड्राइव में 3 डॉट्स। यहाँ ऑप्शन पे चेक कर लीजिएगा कि एक्टिव शीट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस की जगह पे पेज 1 to 1 कर दिया हमने, डन सेव। अब इसको स्टॉप कीजिए, विजुअल बेसिक पे जाइए, ये आपका प्रिंट करा। एक्टिव शीट डॉट एक्सपर्ट फिक्स फॉर्मेट टाइप एक्सेल पीडीएफ, फाइल नेम आपका ये रहा, क्वालिटी रहने दीजिए, जो है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पेज नंबर यहाँ 1 to 2। अब इसी कोड को लेते हैं हम और कॉपी करके यहाँ इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हमारा लोकेशन होना चाहिए कि किस लोकेशन में मेरा सेव होगा, तो लोकेशन हमने यहाँ पे डाला। अब बारी आती है कि पीडीएफ का जो नाम है वो क्या होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिम
fn फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, और हम यहाँ लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, fn fn इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में मैंने पाथ दिया, और इसके साथ हम क्या करेंगे, जो सेल की जो वैल्यू है, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी, उसको यहाँ हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट pdf, ठीक है, पूरा एक्सटेंशन बन गया। अब ये चीज सेम यहाँ हम इसको कॉल करें, यहाँ डाल देंगे fn, बाकी सब जो है वैसा सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और इस सारे पीडीएफ को सेव कर, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि मैं इसके नीचे डायरेक्ट मेल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं मेल के लिए अलग कोड देना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि मेल हमारा होगा ही होगा। क्या सर, एक बार इसको रन करके देखते हैं। बन गए सारे 12, और सब चेक कर लीजिए कि सबकी पीडीएफ अलग अलग है या नहीं है। एक इसकी है, ये पूजा की पीडीएफ है, ये दूसरा किसका है, तो दूसरा पीडीएफ जो है ये आपका मोहन का है, बाकी सब कुछ सेम है, अलग अलग है सॉरी। तो पीडीएफ पर अब बारी आती है, जब पीडीएफ अटैच हो गया तो हमें चेक ये करना, क्या करना, सैलरी स्लिप बनेगी नहीं, मेल करना है नहीं करना। तो मैं मेल करने का एक अलग मैक्रो बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेल, सेम चीज, बाकी सेम चीजें सेम लेते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें एस डब्ल्यू की जरूरत नहीं है, अब लूप लगाएंगे सिंपल, और नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे कल वाली कोड जो हमने यूज किया था उसको यूज करें, ठीक है सर। यहाँ पे हम करेंगे डिम, पहले ऐप एज ए ऑब्जेक्ट, देन करेंगे डिम मेल एज ऑब्जेक्ट, फिर देंगे सेट app इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, ठीक है, आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। देन लिखेंगे सेट मेल इक्वल टू ऐप डॉट क्रिएट आइटम, आइटम था ना, यहाँ पे 0 किया था। इसको मुझे इस लूप के अंदर डालना, और लिखेंगे मेल मेल विथ मेल डॉट
और यहाँ पे देंगे डॉट टू के अंदर हम ही यहाँ से सेल्स उठाएंगे। ये कौन सा है, डी डब्ल्यू डॉट सेल्स। इसमें आइटम नहीं होगा, आइटम तो मेल इनवलप में होगा। क्या देंगे, सेल्स, सेल्स में आई रो। अब कॉलम कौन सा होगा, तो आपके डेटा के अंदर कॉलम जो होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो छठा कॉलम 6 रो डॉट वैल्यू। फिर डॉट सीसीसी बीसीसी डालिए, मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं डाल रखा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इक्वल टू हम लिख देंगे सैलरी स्लिप। और यहाँ पे मुझे मंथ भी दिखाना है, किस मंथ का सैलरी स्लिप है। तो इसके अंदर ये रहा ना जैन 24, ऑटो ऑटो के अंदर ये रहा। तो ये मैं यहाँ सैलरी स्लिप्स लेना चाहता हूँ, ये आपका है ना। तो यहाँ पे n% हम लिखेंगे शीट्स, शीट्स के अंदर सैलरी स्लिप डॉट रेंज, रेंज क्या होगा D7 डॉट वैल्यू। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और फिर देंगे अटैचमेंट, अटैच ATTACHMENTS होगा, अटैचमेंट्स डॉट ऐड। अब यहाँ पे मुझे पाथ तो पता है, लेकिन फाइल नेम अलग अलग है ना। तो यहाँ से पाथ ले लेंगे और फाइल नेम के लिए हम क्या करेंगे, n%, ये हमारा देगा सेल्स आई 1 कॉलम, पहले जो एम्प्लॉय आईडी है। फिर n% डॉट PDF डॉट से, और यहाँ पे एंड विथ। ठीक है, ठीक है। हाँ, बॉडी तो लिया ही ना मैं इस पे ना, डॉट BODY बॉडी। अब मैसेज मैटर जो लिखना है वो आपको बॉडी के ऊपर लिखना है। तो आप मैटर बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाय, इसे कॉन्डिकेट किया VV न्यू लाइन। फिर यहाँ पे प्लीज फाइंड अटैच्ड सैलरी स्लिप इन PDF। कल मैंने बताया था ना एक सेल पे लिखना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दिया आपको न्यू लाइन n%। क्या ये ऑब्जेक्ट है ना, मेल ऊपर दिया, डिफाइन के नहीं देखा आपने। अच्छा ठीक है ना। ठीक है,
एक बार टेस्ट करके देखें, लेकिन उससे पहले ये बनाना पड़ेगा। एक मिनट। अब इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे यूजर फॉर्म बनाओ। इसमें दो बटन देता हूँ। पहला क्रिएट पीडीएफ और दूसरा देता हूँ यहाँ पे सेंड मेल और तीसरा क्रिएट मेल। समझे? तो ये क्या होगा कि अगर मैं क्रिएट पीडीएफ पे करूंगा तो पीडीएफ क्रिएट करेगा, सेंड मेल पे करूंगा सेंड मेल करेगा, और यहाँ पे क्रिएट मेल पे करूंगा तो क्रिएट मेल करेगा। अब क्रिएट पीडीएफ में हमें सिंपल से क्या करना है, जो हमारा माइक्रो है एक मिनट इसको हटा दें। यहाँ पे जो मेरे सैलरी स्लिप डॉट पी जो है इसको कॉल करें। सिंपल से कुछ करना नहीं। ओके, लेकिन सेंड मेल में हमें दिक्कत है। सेंड मेल में मुझे पहले पता करना होगा कि सैलरी स्लिप के फोल्डर में सैलरी स्लिप बना है या नहीं। बात समझे? कि पहले फोल्डर ए वाला चला है कि नहीं चला है। तो उसके लिए हमने आपको डायरेक्टरी फंक्शन बताया था। तो मैं यहाँ पे f इक्वल टू हम लिखेंगे dir। क्या लिखेंगे? dir। और dir के अंदर अपना पाथ दे देंगे जो पाथ है, और डॉट स्टार्ट डॉट pdf। और यहाँ पे लिख देंगे vv नॉर्मल। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ f इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन क्या हो, जो मेरा माइक्रो जो है सैलरी स्लिप वाला m वाला वो माइक्रो चले। एल्स में क्या हो, एल्स में मैसेज दे msg बॉक्स प्लीज क्रिएट पीडीएफ फर्स्ट। ये सब भी आपको देखना होगा। जब आप ऑटोमेशन करें इस लेवल की भी सोच रखनी पड़ेगी। फिर क्रिएट मेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले सैलरी स्लिप को मेल कर चलाएगा, जब सैलरी स्लिप डन हो जाएगा तो सैलरी स्लिप एम को चलाएगा। ओके, अब चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अभी फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया है फाइल सारे। तो ये देखिए बोल रहा है क्रिएट पीडीएफ फर्स्ट। जब हमने क्रिएट पीडीएफ किया, एक मिनट, डुप्लीकेट नेम डिटेक्ट, अब डुप्लीकेट नेम आ गया सर। डीडब्ल्यू सर, डीडब्ल्यू। अच्छा, यहाँ भी डीडब्ल्यू ऊपर DWSW मतलब कि आप जब दो माइक्रो के एक साथ रन कर रहे हो तो दोनों नाम कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए, एक नई चीज मुझे सीखने को मिला। क्या नीचे वाले में हम कर देते हैं D_W, ठीक है ना? अब ऐसा कर दो में सेम नाम है तो ये चलेगा। जी जी जी, नहीं चलेगा, नहीं चला आपके सामने ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे DW को कहीं D_W, लेकिन हमने इसको सेट तो कहीं किया नहीं है। ऊपर जो है एक नाम दो बार रिपीट हुआ है सर, वो बता रहा है गलत। अच्छा 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 अच्छा, तो है ये एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है माइक्रो में, कुछ गड़बड़, कुछ चेंज मैंने गड़बड़ कर दी है। पहले एक यहाँ पे हमने DW, हमने DW को सेट नहीं किया ना, सेट था हट गया ना, तो सेट हमने रिपीट चेंज कर दिया। देखिए चेंज कर दिया, DW इक्वल टू सी, यहाँ पे शीट्स, और शीट्स के अंदर में हो जाएगा EMP, और सेम चीज हम यहाँ भी डालेंगे।
ठीक है। फिर यहाँ होगा सेट एस डब्ल्यू इक्वल टू, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया सर, ये गलती होगी। और इसमें क्या होगा, सैलरी स्लिप यहाँ पे है, इसकी कॉपी कर लीजिए, ये सही है। और इन नीचे आते हैं, ये हमने DW सेट कर दिया, क्रिएट ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ अंडरस्कोर हटा देता हूँ, नहीं चाहिए। अब सब कुछ सेट है, चलिए तो एक बार दोबारा यूजर फॉर्म को रन करते हैं। और मेथड कॉन्फिगर और वर्कशीट SW डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट है शीट्स में। तो इसकी गलती, ये एक्टिव है ना सर, इसलिए अब नहीं, डबल क्लिक कर रखा था ना, सीट के ऊपर डबल क्लिक कर रखा था ना, इससे दिक्कत हो रहा था, अब सही है। अब यहाँ पे करते हैं सेंड मेल, आउटलुक खोल के देखता हूँ। सेंड मेल में फिर मैंने अपनी ईमेल आईडी वगैरह एड्रेस वगैरह दिया है, आई कॉलम में से दिया है। एक मिनट, एक मिनट, सेंड मेल में हमने, अच्छा पी को रन कर दिया, इसको एम करना था, और इसको पी, इसको M। अब app as object, mail as the object, set app, create object, outlook डॉट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है ना एप्लीकेशन का, आप लोगों ने देखा नहीं, डॉट अटैचमेंट्स आई आ गया टू, ए डबल टी ए CHMENTS attachments डॉट ऐड। अटैचमेंट ऐड करने में क्या दिक्कत आ रही है उसको, फाइल could not find the file, verify the path और same, अच्छे ए नहीं ले पा रहा है पाथ, टू ना वैल्यू
इसको यहाँ रखते हैं, कट कट कट, पता चले पाथ क्या है, क्यों नहीं पाथ ले रहा है। ओ, क्या गलती लग रहा है आपको, बताइए सर। इस स्लैश ए वाला स्लैश नहीं लेगा, ए वाला स्लैश लेगा। अच्छा, स्लैश तो वही वाला आता है जो पहले नाम। नहीं ये देखिए डॉट पीडीएफ है यहाँ पे, I2। ओके, इसके आगे DW लगाना होगा ना, DW डॉट, इसलिए नहीं ले रहा। और ए भी, हाँ अब चल गया मेरे, जा रहा है, जा रहा है सर। समझे, तो VVA में दोनों चलता है, दोनों सेलेक्ट चलता है, वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सर। हो गया, ये समझ में आ गया सर कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। तो हमने यहाँ पे PDF जनरेट करना सीखा और फिर मेल करना सीखा, और इस मेल को हमने हैंडल किया यूजर फॉर्म से। अब इसको और इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं तो आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट ईमेल करने का, PDF ईमेल का ऑटोमेशन का हमने यहाँ पे कर लिया। एक बार सेव कर देता हूँ फाइल को और आपको भेज देता हूँ, और मैं भूल जाऊँगा। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इमेज के लिए, और इमेज ऑटोमेशन की बात करते हैं। जैसे बोलिए, मेल क्या है, हाँ, दो तीन हमें अभी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा। जो गई, हाँ, जिसकी सैलरी है क्या उसी के साथ गई है, तो उसके लिए उसका नाम, उसके हाँ और तो आप जो ईमेल आईडी हमने यूज किया है क्या उसी का ईमेल आईडी है, वो भी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल उसी का ईमेल आईडी आप चेक कर सकते हैं, उसी का सैलरी स्लिप गया है। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने फाइल भेजी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इमेज ऑटोमेशन, इमेज हैंडलिंग के लिए। देखिए, यूजर फॉर्म में या फिर एक्सेल में हम इमेज कैसे लाएंगे, तो यहाँ टूल्स के अंदर ये आपके सामने दिखता है इमेज। इस इमेज को जब मैं यहाँ लोड कराऊंगा तो यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा। इस इमेज, इसे यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे चेक बॉक्स लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ बटन गेट। एक काम करता हूँ, मैं गेट नहीं करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ब्राउज करवाता हूँ बटन से, ठीक है। ब्राउज, सिलेक्ट फोल्डर, सिलेक्ट, और उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है उसको लिस्ट बॉक्स में डालता हूँ, और जिस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे उसकी इमेज को मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले डिम FN एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ विथ एप्लीकेशन डॉट
विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और इसके अंदर में फोल्डर पिकर। अब यहाँ पे देंगे डॉट इन स्लाइस फाइल नेम, एक फोल्डर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे ई ड्राइव दे देता हूँ सिंपल सा। तो एक डिफॉल्ट फोल्डर कौन सा खुलेगा। उसके बाद हमने लिख दिया टाइटल। टाइटल में मैं दे देता हूँ यहाँ पे टाइटल इक्वल टू सेलेक्ट फोल्डर। देन करता हूँ शो। उसके बाद यहाँ लिखते हैं एफ एन इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, यहाँ पे 1 देंगे और फिर कर देंगे एंड विथ। बाकी इसमें कंडीशन जो लगाना है आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देंगे हम एफ एन, तो एफ एन में मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन, यहाँ पे शो हो जाए। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा मैं, dim f एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे नीचे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा f इक्वल टू dir फंक्शन। इसके अंदर हमने लिया fn, और fn के साथ हमने ऑन कट कर दिया डॉट स्टार्ट या स्टार्ट डॉट जेपीजी कर दीजिए, जेपीजी। और हमने बोला वीवी नॉर्मल फाइल्स है, तो सारे फाइल्स कहाँ जाएंगे, एफएन पे जाएंगे। देन लगाएंगे डू वाइल एफ इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। देन हम करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट एड आइटम, और इस पे दे देंगे हम एफ को। देन एफ इक्वल टू dir लोड करेंगे। देन लूप को कंज्यूम करेंगे। ये हमारा लूप आ गया। अब इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मी डॉट इमेज 1 डॉट लोड पिक्चर, नहीं लोड पिक्चर हुआ यहाँ पे, पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर। और लोड पिक्चर के अंदर फाइल नेम चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, जो कि हमारा पाथ है। देन n% हम देंगे यहाँ पे डॉट मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ये हमारा पिक्चर लोड करेगा। चलिए एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। ब्राउज किए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपना पिक्चर फोल्डर में आ गया, इसको सेलेक्ट करके ओके। बट इसमें डेटा नहीं आया, इसका मतलब है कि देखिए इसका आगे स्लैश नहीं लगाया ना, इसलिए, समझे। तो हमें अपने रिपोर्ट में अंदर में यहाँ स्लैश करना, और यहाँ भी FN, इसके साथ हम स्लैश करना। ठीक है, अब करते हैं पिक्चर पिक्चर। ओके सर,
और जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ आ गया, बट पिक्चर सही से बैठ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, पिक्चर में जाके इसका आएगा आपको पिक्चर साइज मोड, जिसमें आप कर दीजिएगा यहाँ पे कौन सा साइज, क्लिप के जगह पे जूम या स्ट्रेच सही रहेगा। स्ट्रेच क्या करेगा कि जितना बड़ा बॉक्स है उतने बड़े एरिया में ये पिक्चर डाल देगा। ठीक है सर, देखो इनवैलिड पिक्चर, सब पिक्चर को इनवैलिड होगा इसलिए नहीं। कुछ पिक्चर सपोर्ट नहीं करते हैं। डैशबोर्ड वाली पिक्चर जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा, जो पिक्चर सपोर्ट नहीं करेगा वो नहीं आए। ये देखिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है पिक्चर में। ठीक है, अब पिक्चर्स आप डैशबोर्ड पे ला सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ भी पिक्चर ला सकते थे, तो यहाँ भी टूल्स के अंदर जो पिक्चर दिख रहा है ना, इससे भी यहाँ पे पिक्चर आप ला सकते हो सेम तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर लिस्ट मान लीजिए कि कोई ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कॉपी पाथ कर दिया। अब मुझे B2 पे लगा पिक्चर चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ भी सेम लोड पिक्चर जो है उसी पे क्लिक करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे इवेंट पहले डिसाइड कर लीजिए, या फिर इवेंट नहीं डिसाइड करना है, किसी की प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो यही आपको आ जाएगा पिक्चर। पिक्चर के अंदर जैसे जब मैनुअली सिलेक्ट करना होता है पाथ, लेकिन मुझे मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे जाना है एक्सेल के इस C2 से। तो आप यहाँ पे व्यू कोड में आइए, मैंने यहाँ पे ले लिया सिलेक्शन चेंज पे, और सेम यहाँ पे सीट 1 डॉट पिक्चर इमेज 1 डॉट पिक्चर, और यहाँ पे लोड पिक्चर लाइक इट। फाइल नेम क्या है, रेंज C3 डॉट। ठीक है, और यहाँ से डिजाइन मोड हटाइए, और जैसे ही हम सीट वन के यहाँ पे कहीं सिलेक्ट करेंगे, है क्यों नहीं, अच्छा B3 है, B3 है, B है वो। आ गया सर। ये आप इसको कुछ चेंज करना है तो डिजाइन मोड पे एक्टिवेट कीजिए, और इसके अंदर जैसे प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसका जो पिक्चर साइज है क्लिप के जगह पे स्ट्रेच कर दिया। अब आ गया सर, डिजाइन मोड को हटाइए। अब देखिए, लेकिन पहले हुआ करता, अब तो हम सेल के अंदर पिक्चर डाल के और वी लुकअप की तरह डेटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इसकी उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत कब पड़ती है, किसकी पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है Jan 25, जैन मैं लिख दिया Jan और यहाँ पे 2025। अब मुझे ये चीजें क्या करनी है, किस पे डालनी है, तो ये चीजें मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे सैप पे डालनी है, सैप दिख रहा है मुझे इस पे डालनी है। तो कैसे डालें, तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो मदद करेगा। रिकॉर्ड माइक्रो किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे Jan टाइप कर दिया और इसको स्टॉप किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉड्यूल्स के अंदर में, ये देखें रेक्टेंगल डॉट सिलेक्ट, सिलेक्शन शैफ्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट, Jan। बाकी जो चीजें देख रहे हैं वो आ गई है, उसको हटा दें, जिसकी जरूरत नहीं। तो ये Jan जो मैनुअली हमने डाला, इसको हम ले देते हैं डी रेंज B2 डॉट वैल्यू। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे बटन्स बना देता हूँ, या फिर इवेंट बटन बना लीजिए, या फिर जैसे सिलेक्शन का इवेंट डाला ना, ऐसे आप चेंज का इवेंट डाल लीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फैब लिखा और बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए फैब हो गया। तो इस तरह के जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चेंज आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मैक को सपोर्ट कर देगा। इसके लिए आपको जो है, क्योंकि अब इतना चीज याद रखना तो मुश्किल है ना सर, सिखाने सिखा सीख जाइएगा, भाई याद कौन रखेगा जब सिंपल रिकॉर्डिंग मैक को रिकॉर्ड करके दे रहा है एंड आप एबल है उसको चेंज करने के लिए, तो क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्या सर? अब हम बात करते हैं टॉपिक में चार्ट्स की। जैसे मैंने एक एरिया ले लिया मंथ और सेल्स, चार्ट को भी हम लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो से कर लेते हैं, लेकिन चार्ट्स के ऊपर थोड़ी सी एडिशन ज़्यादा होती है, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो पे के ऊपर आश्रित रहने से अच्छा है कि उसकी कोडिंग भी आप सीखें तो बेटर रहेगा। चलिए डेवलपर में विजुअल बेसिक, और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, हम लिखते हैं सब क्रिएट, चाहे सी एक करता हूँ, सी अंडरस्कोर क्रिएट चार्ट, CHT ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ट ऑब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। मैं लिखूंगा डिम CH एज ए चार्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेट CH इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एक्टिव वर्कबुक के एक्टिव शीट चाहिए होगा। तो यहाँ पे शीट दे देता हूँ, सिंपल सा, हम शीट 1, शीट 1 नहीं है, शीट 3 है ना, शीट 3, शीट 3। यहाँ पे एक्टिव चार्ट वगैरह दे सकती है, एक्टिव वर्कबुक चार्ट दे सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने चार्ट, और यहाँ पे चार्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, डॉट एड, क्या होगा, चार्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट एड। अब यहाँ पे आप इसका विड्थ दे सकते हैं कि लेफ्ट में कितना होगा, विड्थ कितना होगा, टॉप कितना होगा, हाइट कितना होगा, वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे कि विथ CH डॉट चार्ट। अब सबसे पहले करेंगे सेट, बाकी सब चीजें इसे आ जाएगी यहाँ पे, सेट सोर्स डेटा, और यहाँ पे सोर्स डेटा, और यहाँ पे लिखेंगे सोर्स डेटा में रेंज चाहिए मुझे, तो ये है हमारा A1 से लेके B12, तो यहाँ लिखेंगे रेंज A1 से लेके B12, ये हमारा डेटा का सोर्स। उसके बाद चार्ट टाइप, आपका चार्ट टाइप क्या है, चार्ट टाइप, चार्ट टाइप के इक्वल करते ही आपको जितने भी चार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। 3D एरिया चाहिए, जो चार्ट चाहिए वो चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे लाइन चार्ट चाहिए, बाकी सारा कंपोनेंट आपको यही दिख जाए, पूरा देख रहे हैं आप। मुझे लाइन विथ मार्कर चाहिए, ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे चार्ट की टाइटल चाहिए, तो चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल में लिख दिया मैंने सेल्स 2025। ऐसे इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो सारा कंपोनेंट चार्ट का अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एंड विथ कर देता हूँ, मुझे इससे आगे नहीं करना। अब मैं एक बार CS अंडरस्कोर को यहाँ पर रन करता हूँ,
शीट 3 क्या बता रहा है? रॉन्ग नंबर आर्गुमेंट इन द प्रॉपर्टी असाइनमेंट। यहाँ पे करते हैं 100 400 और फिर 100 एंड 300। short title dot text। इसकी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो पहला, ये जो नंबर्स डाले समझ आइए, पहला क्या है आपका? पहला है लेफ्ट, कि आपका चार्ट लेफ्ट में कितना होगा। ये आपका आता है विड्थ, आपके चार्ट का विड्थ कितना होगा, तो मैं 800 कर दिया। ये दूसरा आता है टॉप और तीसरा होता है हाइट, कि आपके चार्ट की हाइट कितनी है। तो ये आ गया लेफ्ट, विड्थ, टॉप, हाइट। ये दोबारा रन करते हैं। ओ गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो अलग है, यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर दिक्कत कंफ्यूजन हो रही हो तो लिख दीजिएगा। मैं लिख दिया लेफ्ट, लेफ्ट, विड्थ, विड्थ, ये आपका आता है टॉप, ये पोजीशन है, और ये आता है हाइट। सीक्वेंस पहले ले लेता था पर सीक्वेंस अब नहीं है। सब सही है, इसलिए नीचे जा रहा था। देखा सर? तो अगर हमने 100 दिया इसलिए वो नीचे जा रहा था। अगर 100 की जगह पे मैं 10 दे दूंगा तो फिर आपका यहाँ पे टॉप में 10 दे दूंगा तो कम होगा। समझे? तो ये आपका पोजीशन होता है। कोई चार्ट आप कहाँ बना रहे हो, डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे तो चार्ट उस लोकेशन पे होनी चाहिए ना, इसलिए। तो चार्ट समझ में आ गया? हेलो, तो दिक्कत सर? तो यहाँ पे हम वीवीए को देते हैं ब्रेक। अगला हमारी करीब करीब 2 या 4 क्लासेस होगी जो होगी रिपोर्ट ऑटोमेशन के ऊपर। पर रिपोर्ट ऑटोमेशन करने से पहले आप वीवीए को अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर, ठीक है?